नमस्कार, आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्नीशियन किसान यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मात्र 2 फीट का ये पौधा है करीबन। और आप इसमें फ्लावर देखिए, ये दोस्तों जम्बो साइड है, जो बहुत जम्बो साइड है दोस्तों, हाइब्रिड गुड़ैल है देखिए। और कलर देखिए आप इसका रेडिश लिए हुए है, ये देखिए आप, ये लाल और उसका मिक्सचर है एक तरीके से। ये देखिए आप, इतनी अच्छी क्वालिटी का फ्लावर खुल रहा है, ये देखिए आपको। और दोस्तों आज अक्टूबर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर 2024। उसमें आपको सुबह दिखा रहा हूँ मैं, 9:30 बजे का टाइम है। और देखिए आप इसमें ब्लूमिंग देखिए कितने अच्छे, और भी देखिए आप, ये भी देखिए आप, और ये देखिए इसमें 2 3 4, आप देखिए इतनी सी जगह में ये 4 कलियाँ है, ये देखिए। और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अभी ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए एक ये रही, एक ये रही, ये देखिए आप, इसी बता रहा हूँ मैं आपको। और इसमें देखिए आप, इसमें भी आपको देखेंगे, ये देखिए इस प्रकार से ये बर्ड्स बन रही है, इनको कलिया बोलते हैं, इन्हीं से फूल बनता है आगे। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी ये बन रही है। और देखिए ये मात्र 1.5 से 2 फीट का ही पौधा है दोस्तों। अगर आपको ऐसे फूल चाहिए बड़े बड़े और छोटे पौधे में आपको ज़्यादा मात्रा में फूल चाहिए दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, और वो अगर आप फॉलो करेंगे आप, तो आप छोटे पौधे में फूल ले पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको नर्सरी से आप जो पौधा खरीद के लाए, उसमें क्या करना है कि अधिकांशतः जो गुड़ैल के पौधे जो बनते हैं वो तैयार होते हैं दोस्तों पुणे साइड, पुणे महाराष्ट्र में। आपको क्यों, फूल वाले जो पौधे भारत में सबसे ज़्यादा अगर जहाँ से बन के आते हैं और बेहतरीन क्वालिटी के बनते हैं, वो बनते हैं पुणे महाराष्ट्र। तो वहाँ पर जो मिट्टी है वो है लाल कलर की। उसमें होता क्या है कि उसमें जो मिट्टी है वो थोड़ी देर के लिए हम पानी डालेंगे तो थोड़ी चिकनी हो जाएगी, और उसके बाद तुरंत ड्राई हो जाती है। और ड्राई होने पर होता क्या है कि जो जड़ें होती है हमारी, वो एक तरह से पैक हो जाती है और उनको एयर नहीं मिलती है। तो आप जब भी लाल मिट्टी में कोई भी पौधा अगर आप लेके आए घर पे, मैं गुड़ैल की बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा जितने पौधे आते हैं महाराष्ट्र साइड से, उनका आप ये ध्यान रखें कि उनकी जो मिट्टी है, आप उसकी पॉलीथीन, जैसे ही आप पौधा लेके आए उसकी पॉलीथीन बाहर निकाले, और उसकी जो मिट्टी है उसको साइड से चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी हटा दे, और उसकी जो रूट्स निकल जाए, चारों तरफ को दिखने लग जाए आपको वाइट वाइट रूट। उस दौरान उस पौधे को आप ज़मीन में लगाए, और उसमें जो मिट्टी आप रखे पौधे में, वो ऐसी रखे बेल ड्रेन, यानी कि उसमें पानी का ठहराव कम हो, ज़्यादा पानी न रुके। और उसमें हमारी गोबर की सड़ी गड़ी खाद, जो सड़ी गड़ी जो खाद है, वो करीब आप फूलदार पौधे में 1 kg के करीब डाल दें। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट आपको ईजिली नर्सरी पर मिल जाएगा, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत छोटी साइज वाले पौधे में भी ऐसे बड़े बड़े फूल मिलेंगे। भर भर के इस प्रकार से कलियाँ आएगी, और जितनी कलियाँ आएगी इतने फूल बनेंगे, और छोटी साइज पौधा भी आपका अच्छा ग्रो करेगा और बहुत लंबा जिएगा दोस्तों। और इसकी बजाय अगर आप केमिकल खाद का इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या होगा, शुरुआत में आपको ग्रोथ तो नज़र आएगी और फास्ट ग्रोथ नज़र आएगी, लेकिन आपका पौधा धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। क्यों डैमेज होगा, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि केमिकल खाद डालने से क्या होता है, इसकी जो मिट्टी है वो टाइट हो जाती है, और उसके जो आसपास जो भूमि को, जो हमारी भूमि को जो नरम बनाते हैं, हमारे जो अर्थवॉर्म यानी केंचुए, वो मर जाते हैं, जिससे हमारी भूमि वो टाइट हो जाती है, और उसमें हीट इतनी बढ़ जाती है, यानी गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि पौधा है हमारा जो धीरे धीरे मरने लगता है, और उस तरह से वो कठिन हो जाती है। बिल्कुल जब मिट्टी हमारी टाइट हो जाएगी तो उस दौरान क्या होगा कि इसकी जो रूट्स है उनको एयर नहीं मिल पाए, एयर नहीं पाए तो फंगस लगेगा, और फंगस लग के हमारा पौधा धीरे धीरे ख़त्म। तो भूल कर भी आप केमिकल खाद DAP, यूरिया, पोटास का इस्तेमाल ना करें। कई यूट्यूबर इस बताते हैं कि आप पोटास डालिए, DAP डालिए, आपको भर भर के फूल आएंगे दोस्तों, उनको आप फॉलो ना करें। और जितना हो सके आप सड़ी गड़ी अपनी गोबर की देसी खाद, या हमारी जो वर्मी कंपोस्ट खाद यानी केंचुआ खाद, उसी का इस्तेमाल करें, या लीफ कंपोस्ट, जो पत्तियां हमारे पेड़ों पौधों की झड़ती है, उन्हें आप कलेक्ट करके एक गड्ढे में डाल दें, और उसमें पानी छोड़ थोड़ा, कुछ दिनों बाद वो सड़गड़ के कंपोस्ट हो जाएगी। उस खाद को डालेंगे दोस्तों, तो आपका पौधा बहुत लंबे टाइम चलेगा। और उसमें आप देख पा रहे हैं कि इतने छोटे पौधे में जिस प्रकार से ये इतनी अच्छी क्वालिटी के फूल के लिए ये आपको देखने को मिलेंगे, और आपका पौधा बहुत सालों साल चलेगा। ये मेरा दावा है दोस्तों। मैं चैलेंज करता हूँ उन यूट्यूबरों को और उन बागवान भाइयों को जो ये दावा करते हैं
कि केमिकल खाद के बगैर कोई भी प्लांट्स अच्छा ग्रो नहीं होता, या उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं होती, अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती, अच्छी फ्रूटिंग नहीं होती। तो दोस्तों मैं आप फ्लावरिंग प्लांट दिखा रहा हूँ, आप तो मैं फ्लावरिंग की बात करूँगा, फूल की। तो दोस्तों मैंने तो यही किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी की नकल नहीं कर रहा दोस्तों, ना मैं किसी को इस बात के लिए फोर्स कर रहा कि आप ये कीजिए, लेकिन मैं जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने एक पौधे में, जो मेरे पास एक पौधा था गुलाब का हाइब्रिड डबल डिलाइट रोज, जो सुंदरता के साथ में उसमें खुशबू बहुत बेहतरीन आती थी, उसमें मैंने केमिकल खाद का इस्तेमाल किया था दोस्तों। तो वो कुछ दिन चला, उसके बाद वो ख़त्म हो गया, मैं उसको चाहकर भी नहीं बचा पाया। तो उससे मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि केमिकल खाद शुरुआत में काफ़ी आपको इम्प्रूव लगेगी, मतलब पौधे को बहुत अच्छी ग्रोथ देगी, लेकिन धीरे धीरे पौधा आपका ख़त्म और मिट्टी इतनी टाइट हो जाएगी। आप खुद भी इसका प्रैक्टिकल कर लें दोस्तों। आप एक गमले में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी गली खाद डालना, और दूसरे गमले में आप DAP, यूरिया या पोटाश डालना, और दोनों में आप कंपेयर करना, उनकी मिट्टी देखना आप कितनी टाइट हो जाएगी। जो DP वाला जिसमें केमिकल खाद का आप इस्तेमाल करेंगे उसकी मिट्टी इतनी टाइट हो जाएगी कि आप जब उसकी गुड़ाई करेंगे तो आपको महसूस होगा कितनी टाइट हो गई है। और टाइट होने के बाद ही क्या होगा कि जब मिट्टी टाइट रहेगी तो उसकी एयर वगैरह है, वो एयर सर्कुलेशन है, वो रूट्स को नहीं मिलेगा, और रूट्स हमारे में फंगस लगेगा, फंगस लग के हमारा पौधा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और इसी के कंपेयर आप अगर जिस गमले में आपने वर्मी कंपोस्ट या हमारी देसी खाद, सड़ी गली गोबर की खाद या पत्तियों की खाद लीफ कंपोस्ट अगर वो डालेंगे, उस दौरान आप देखना उसकी मिट्टी आपको बिल्कुल नरम मुलायम दिखाई देगी। और जैसे आप गुड़ाई करेंगे तो उसमें अंदर आप देखना कि उसमें आपको बर्मी, जिनको बोलते हैं हम अर्थवर्म, केंचुए, जिनको गांव में हम गड्ढे हुआ बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, वो आपको नज़र आएंगे। वो मिट्टी को बहुत ही ढीली बनाते हैं, नरम बनाते हैं, जिससे कि एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और फंगस वगैरह बीमारियां पौधे में नहीं लगती, रूट्स ख़राब नहीं होगी। और जब जिस पौधे की रूट्स अगर अच्छी डेवलप है तो दोस्तों उसमें अगर ऊपर की बीमारी लग भी जाती है तो वो पौधे को नष्ट नहीं कर पाती और कोई इतना अपना इफेक्ट नहीं डाल पाती। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे प्रकार के बराबर के अगर फूल लेने हैं, छोटे पौधे में लेने हैं, अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, पौधा आपको लाइफ टाइम के लिए पौधा आपको रखना है घर में, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी केमिकल खाद का इस्तेमाल ना करें। और मैं आपको और ट्रिक्स से दिखाता हूँ क्या करना है आपको। 15-20 दिन में एक बार दोस्तों आप इसकी गुड़ाई कर दें। ये देखिए मैंने कर रखे, बिल्कुल खरपतवार है वो हटा दें आप और गुड़ाई कर दें। उससे क्या होगा, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और कोई फंगस वगैरह होगा तो वो भी जैसे धूप मिलेगी, एयर मिलेगी तो वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और दूसरी बात आसपास खरपतवार है वो भी हट जाएगी। तो और साल में दोस्तों आप एक बार, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। साल में आप एक बार, जैसे जुलाई में 1 या 2 बरसात हो, उसके बाद आप इस खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, इन तीनों में से कोई सी भी खाद डाल दोस्तों। अगर आप सबसे बेहतर अगर आपको रिजल्ट लेना है तो आप गोबर खाद डालेंगे, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा प्रॉपर होती है और नाइट्रोजन के साथ में और भी जो न्यूट्रिशंस और माइक्रो न्यूट्रिशंस की आवश्यकता जो पौधों को होती है वो प्रॉपर रहती है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज है वो देसी खेती करते आए हैं, तो आपने देखा होगा उनका रिजल्ट कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो आज भी हमारे आसपास क्षेत्र में मिल जाएंगे जो पुराने लगे हुए, और जो आज हम जो लगा रहे हैं उनमें केमिकल खाद का जो इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, वो पौधे ज़्यादा समय नहीं चल पाते और उनमें जब तक जीते और उनमें रोग लगे रहते हैं। तो इस बात का आप अनुभव लें और सीखें दोस्तों, और जैविक खेती को आप बढ़ावा दें, जिससे कि हमारे आसपास का वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो जहर मुक्त बनेगा और हम, हमारे बच्चे और आगामी जो हमारी पीढ़ियाँ है वो अच्छे इन्वायरमेंट में सांस लेगी। और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हैं उनसे हमारा समाज है वो बचा रहेगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से गुड़ाई कर देनी है। मैंने आज आपको पूरा मेरा जो एक्सपीरियंस था, 10 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों, वो ये एक्सपीरियंस बताया। किसी प्रकार की, किसी भी यूट्यूबर की या किसी भी बागवान की मैंने नकल नहीं की दोस्तों। हाँ, बाकायदा अगर कोई अच्छी बात बताता है दोस्तों तो आप उसको ग्रहण करें, उसका अनुसरण करें, लेकिन अगर भ्रामक प्रचार है उनसे बचे और ख़ुद भी किसी को गलत मार्गदर्शन, खासकर बागवानी में किसी का गलत मार्गदर्शन ना करें। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप ऑर्गेनिक की ओर जाएँ और इस प्रकार से आप अच्छा एनवायरनमेंट बनाएं। और अगर आपके पास अच्छी व्यवस्था है, थोड़ी जगह है, तो आप छोटा सा मिनी गार्डन आप डेवलप करें, वहाँ बैठे कुछ पल के लिए, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, आपका मन अच्छा लगेगा। दूसरी बात, आपको टेंशन, किसी प्रकार की टेंशन होगी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ये मेरा दावा है दोस्तों। मैं भी अभी इसको डेवलप कर रहा हूँ धीरे धीरे, और उसमें सभी प्रकार के सेंटेड, फ्रेगरेंस वाले यानी खुशबूदार
जो अच्छे दिखने में अच्छे है, फाइकस है, बहुत सारे पौधे, फ्रूटिंग्स और औषधीय पौधे। दूसरी बात मसालेदार पौधे यानी कि स्पाइसेस प्लांट्स, वो भी मैं इसमें डेवलप कर रहा हूँ दोस्तों। और जैसे ही मुझे और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, उस एक्सपीरियंस को मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूर उसको शेयर करूँगा। और हो सके भविष्य में तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मेरे क्षेत्र में मैं नर्सरी स्थापित करूँ, ऐसा मेरा सपना है, जिससे मेरे क्षेत्र में मेरा नाम तो होगा ही होगा, मेरे क्षेत्र का नाम होगा, हमारे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलेगा। दूसरी बात, मेरे से मोटिवेट होकर और लोग भी इससे और आएंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने एक प्रयास किया और मेरे पीछे इतना बड़ा कारोबार में लोग लग गए और इस कारोबार को आगे बढ़ाए। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप किसी का यूट्यूब चैनल देखें, ज़रूर देखें, मैं ये नहीं कह रहा मेरा देखें आप या मेरे स्टेप को फॉलो करें, लेकिन जो भी अच्छी बात बताता है आपको ज़रूर इसको स्टेप्स को फॉलो करें। और आप अगर जिस प्रकार के लवर है, चाहे आप फ्लावर लवर हो, फ्रूटिंग लवर हो, या खुशबूदार पौधों के लवर हो, या लुकिंग में अच्छे लगते हैं उनके लवर हो, आप ज़रूर इस प्रकार का एनवायरनमेंट, इस प्रकार का छोटा गार्डन, आपने जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से छोटा बनाए। बड़ी व्यवस्था है, बड़ी जगह है, आप ज़्यादा बड़े बनवाएं। अगर आपके पास कम व्यवस्था है तो आप छत के ऊपर भी छोटा गार्डन डेवलप करें, लेकिन ज़रूर के दोस्तों। धन्यवाद। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो मेरी बात को आप ध्यान में रखेंगे और मेरी बातों को फॉलो करेंगे। धन्यवाद।